नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। और आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा खास हैं, तो इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा खास होना चाहिए। तो एक छोटी सी शायरी लिखी है उनके लिए, तो वो पेश करना चाहूँगा कि खुदा ने जब तुझे कितनी फुर्सत से बनाया होगा, जब भेजा होगा उसने तुझे इस सरजमी पर, तो एक बार को वो भी पछताया होगा कि क्या नायाब चीज़ भेज दिया मैंने। तो राउंड ऑफ फ्लॉज वहीं से वर्चुअली वेलकम नेहा मैम टू इंडिया न्यूज़। थैंक यू। तो जब भेजा होगा तो उस टाइम भी भेजा फ्राई हुआ होगा, वहीं पे खत्म हो जाती शायरी। पर आपने जो झूठ बोला है मुझे बहुत अच्छा नहीं नहीं सच में। एंड सबसे पहले तो रोडीज जैसे पीछे भी हम देख पा रहे हैं, बहुत ही टाइम बाद जो है हमें देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड। और पुरानी जो टीम है वापसी आ चुकी है एंड पूरी नहीं आई। हाँ बट हाँ पॉइंट्स तो आई गए हैं, जो रणविजय सर तो हैं और आपको काफ़ी पिछले सीजन में मिस किया हमने, बट फाइनली यू आर बैक एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। और कितना एक्साइटेड है इस सीज़न के लिए, और डबल क्रॉस एंड 20th सीजन, 20 साल हो गए अब तो। हाउ इज योर जर्नी, कैसा मज़ा आ रहा है इस सीज़न में? नहीं, मुझे आई मीन जाहिर सी बात है, जितनी एक्साइटमेंट आपको है कि हम लोग वापस आए हैं, और ये हमें तब पता चला जब हमने सोशल मीडिया पे अपना पहला प्रोमो डाला और कितना प्यार मिला। एंड आई वाज एक्चुअली शॉक्ड टू सी कि यू नो कई बार क्या होता है, आप उसी जगह पे रहते हैं, आपको पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। उस जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उस चीज़ के बिना अगर रहने की आदत ना हो तो आपको पता नहीं चलता। फिर उसके बाद 3 या 4 साल जब मैं दूर रही तो फिर मुझे पता चला कि ओ माय गॉड, आई रियली मिस दिस। एंड देन टू गेट दिस कॉल अगेन, जो एक्साइटमेंट तब थी 1 महीना पहले जब मुझे ये फ़ोन आया था, आई कैन नॉट इवन टेल यू, लाइक आई वाज लिटरली स्क्रीमिंग ऑन द अदर साइड सेइंग आई एम सो एक्साइटेड टू बी बैक ऑन द शो। बट जाहिर सी बात है, द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज़ कि 20th सीजन है, डबल क्रॉस है, बहुत कुछ होने वाला है। 2 नए गैंग लीडर्स हैं जिनके साथ मेरी इंटरेक्शन काफ़ी कम है, तो मैं जानती नहीं हूँ, बट रणविजय एंड प्रिंस आर देयर एंड आई हैव स्पेंट मोर देन 5 years with them on the show, so it's great to have them back। एक नॉस्टैल्जिया भी होता है, तो it's a mixed bag of emotions। एंड जैसे आपने कहा कि पहले के सब आ जाते, आई फील दैट लेट द न्यू आल्सो बी एंड लेट द ओल्ड आल्सो कम बैक, पर इतना कुछ नहीं हो सकता एक ही शो में। बिल्कुल। और जैसे मैंने आपका एक रील भी देखा था हमने, आप प्रिंस पाजी, रणविजय सर और आपका वो एक ट्रायो दिख रहा था, वो काफ़ी मज़ेदार था। तो इस मज़ा तो वो एक ग्लिम्स आपने छोटा सा दे दिया कि मज़ा तो आने वाला है। और मेलोडीज सिर्फ अगर हम जेन ज़ी जनरेशन भी है जो इसको कनेक्ट करें, तो ये ऐसा शो है जो कि सच में एक रियलिटी शो है, क्योंकि बाकी सब शो जो होते हैं उसमें इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन इसमें चैलेंजेस भी हैं, इसमें वोट आउट भी होता है, इसमें सच में बिना स्क्रिप्ट की लड़ाइयाँ भी होती हैं और मज़ा आता है। मतलब सच में ये शो ऐसा है, क्योंकि मेरे को भी एक मेरे फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस किया था कि देख इधर आ, तो मैं कहाँ लगा हुआ था अपना देखने छोटा भीम, और वो तो कह रहा है ये देख। तो फिर वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि पहले बिग बॉस और ये अलग चीज़ें आती है, लेकिन फिर भी जब रोडीज़ की बात होती है तो सच में एक लगता है कि ये सच में हमारा शो है, इंडिया का पहला रियलिटी शो है, और वो गूज बम्स आते हैं उसको देखने में। और सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑडिशन से जाग जाता है। अब 4 सिटीज़ में होने वाले हैं, तो उसके लेके क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अंकित यू नो आई वांट टू शेक योर हैंड, बिकॉज आप सच्ची में रोडी से फैन लगते हैं, सब कुछ पता है आपको, सारा ब्रेकडाउन पता है, सब पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड यू नो ये ही जिस तरीके से आप कहते हैं ना, आई फील दैट देयर इज in every generation there are people who've seen it, people who know about it। वो होता है ना, love me, hate me, but you can't ignore me। Yes. Roadies is that show, and it is cult, it is it's you know, and to be in the 20th season, और जैसे आपने कहा it's India's own show which is in its 20th season, it's a phenomena। Yes. And for me to be able to be a part of this phenomena, and a very honorable and well placed part, I'd like to believe, is a big thing। And now whether my honesty, whether my rage, whether my sense of adventure, whether my sense of competition, I don't know what's got me this far, but जितनी बार मुझे कहा जाता है कि आप रोडीज के सेट पे वापस जा रहे हैं, I feel like everything aside, but now in these 4 years बहुत कुछ बदल गया है। You know, I have 2 children, I have other things, and एक तरीके से मैं जो सिक्ख्या उनको देती हूँ। I think 4 years later, I like to believe that I have become that person, and I'm still the same person. Like I am the gang leader, I am the one that people are now looking forward to coming back on the show. But मेरा थोड़ा सा सोचने का तरीका शायद, I don't know, मैं पहले नहीं बोलना चाहती हूँ, because when you're in that position वो होता है ना, when you're in the eye of the storm, let's see how you react। But
इन द पास्ट 4 years मैंने काफ़ी कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगी में। क्या मैं वो अप्लाई कर पाऊंगी, क्या नहीं अप्लाई कर पाऊंगी, वो मुझे बाद में पता चलेगा। बट I cannot tell you how much I miss being on the set and I'm so happy to be back. बिल्कुल। एक सवाल कि 20 साल तो चलो रोडीज को हो ही गए ये आप। कौन बोल रहा है इतना जोर जोर का? ये नॉर्मल है? नहीं शायद दूसरे स्टूडियो में। अच्छा लड़ रहे हैं? नहीं डिबेट। अच्छा डिबेट ओके सेम थिंग ओके फाइन ओके। सॉरी सो लाइव नहीं है ना ये? नहीं रिकॉर्ड है। काट देना। तो जैसे मैं बात कर रोडीज़ को तो 20 साल हो गए, लेकिन आपके करियर को भी 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। आप रियल लाइफ में भी रोडीज़ हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 2002 और वहाँ से जो सफ़रनामा अब तक चलता आ रहा है। अब आपको पता है आपका जो पहला करेक्टर था, शायद आप बताना मैं गलत नहीं बोल रहा, वो भी एम से था। एंड बैड न्यूज़ में भी जो लास्ट आपने करेक्टर किया वो भी एम से था। ये आपने शायद नोटिस किया होगा ना, क्यों मीरा एंड ओह देखा? वाओ। हाँ तो वो भी डबल एम है, डबल क्रॉस डबल एम और MTV। अच्छा MTV। हाँ बट वो है मैंने बोला M से मतलब इसका नहीं मतलब ऐसे मैं देख रहा था कि पहला जो लाइफ का कैरेक्टर जो आपने किया वो भी वही था। तो भाई ये आखिरी तो नहीं है नहीं मैं बता रहा हूँ कि वो भी वो सेम था, वो पढ़ रहा था जब। तो हाउ द जर्नी हैज बीन, इतने साल आपको हो चुके हैं एज अ सिमिलर ना, लाइक हमें भी टास्क मिलते हैं। लाइफ इज दैट राइट, इट्स एन एडवेंचर, यू गेट टास्क, समटाइम्स यू सक्सीड, समटाइम्स यू नो आर विक्टोरियस, कई बार आपको कहीं से वोट आउट किया जाता है। दिस इज लाइफ, इट्स द सेम एनालॉजी। कई बार आपको लगता है कि आपने दोस्त बनाए हैं, कई बार धोखे होते हैं आपके साथ, कई बार यू नो सिंपल थिंग्स लाइक थकान हो जाती है बहुत सारी, कई बार यू नो यू फील स्ट्रॉन्ग इनफ। तो इट्स फाइन, आई फील लाइक दिस इज व्हाट लाइफ इज। जो पूरा एक एडवेंचर शो आपने सम अप किया है, बट दोज आर द सिमिलर अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ एंड हु यू आर एट दैट पॉइंट जो आप कर रहे हैं। जैसे इवन फॉर मी व्हेन आई स्टार्टेड, आई मीन फॉर मी माई रोडीज जर्नी हैज बीन ऑलमोस्ट 10 years. दिस इज माई 10th year बिकॉज 4 साल में बीच में आ नहीं पाई और मैं थी नहीं शो पे। उसके पहले मैं 5 साल थी। सो वॉट आई वॉज 10 years ago and the things that I was striving for, जो मेरा sense of competition था and what level I would rise to or fall to come out victorious is very different। कि यहाँ पे मैं क्या अप्लाई करूँगी अब जाके, क्या मुझे सिर्फ एक सेंस ऑफ कंपटीशन चाहिए, क्या मुझे सिर्फ एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग चाहिए, या फिर मेरा ऑनर कोड इतना हाई है कि मैं किसी को भी डबल क्रॉस नहीं करूँगी, या फिर जीतने के लिए मैं सबको डबल क्रॉस करूँगी। ये सब मुझे वहाँ जाके ही पता चलेगा। यू नो यू कैन से एज मच कि मैं ये नहीं करूँगी, या मैं ये नहीं करूँगा, या मैं इसके आगे झुकूंगा नहीं, या फिर मैं गेम से बड़ा कुछ नहीं, या मेरे से बड़ा कुछ नहीं। बट जब आप वहाँ होते हैं ना, सब बदल जाता है। सब, एंड अगेन इट्स नॉट स्क्रिप्टेड, it's not something where you know there are things that are placed or planted. It's really the truth. कंपटीशन में कैसे लोग बिहेव करते हैं, दे पुट यू इन दीज सिचुएशंस। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और जो आपकी वो खट्टी मीठी लड़ाई होती है प्रिंस पाजी के साथ, मीठी तो कुछ भी नहीं होती है। तो वो भी इस बार देखने को मिली। आई मीन प्रिंस इज प्रिंस, वो लड़े बगैर नहीं रहेगा। एंड यू नो आई एम मी, सो मैं ऐसे हार नहीं मानने वाली। सो लेट्स सी, आई मीन अगर लोगों को लगता है कि हम नहीं लड़ेंगे ऐसे, तो होगा नहीं। उसमें मजा आता है वो देखने में। तो बिल्कुल आई थिंक आप देखिए जरूर। अभी वही तो है ना, इस शो के साथ यू कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग। क्या पता हमारी अलायंस बन जाए, क्या पता हम एक दूसरे से लड़े, क्या पता 4 साल बाद उसे ऐसा लगे कि गॉड आई विश यू नो लाइक थैंक गॉड नेहा इज बैक, और इफ आई फील दैट ओ माय गॉड द वन आई नो, बिकॉज आल्सो वी आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मैं उसकी गेम जानती हूँ, आई नो वेयर टू हिट हिम वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, ही नोज वेयर टू हिट मी वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। तो देखते हैं क्या होता है। वेयर इज द अदर गैंग लीडर्स आई डोंट नो एट ऑल, मतलब मैं बिल्कुल ही नहीं जानती हूँ उनको, सो आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। बट अगेन हम गैंग लीडर्स हैं, रणविजय है, और उससे भी बड़ा है रोडीज। सो when there's nothing bigger than the show, when there's nothing bigger than the game, you know वही होता है ना, in this gamble the house always wins, yes. and you have to first come to terms with that, and the win is not कि कोई gang leader जीते, the win is that we entertain you through this journey। हमारी तो विक्ट्री वो है ना, हमारी तो विक्ट्री ये कि हम आपको एंटरटेन करें, आप हमें प्यार दें। So we are this and we all are in this because we love this show। तो
it's all a part of it. बिल्कुल। आखिरी 2 सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो ऑडिशंस हैं 4 सिटीज़ में, 20th को ख़त्म है और कल से शुरू है, तो कितना एक्साइटेड है इस बार के लिए और क्या, क्योंकि अब जो है लोग, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब उनको ऑलरेडी इतनी अवेयरनेस है कि वो डबल तैयारी करके आ रहे हैं डबल क्रॉस के लिए, क्योंकि पिछला सीज़न तो चलो था ही, लेकिन इस बार उनको और ज़्यादा अवेयरनेस है और ज़्यादा प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, पिछले सीज़न से सीखते हुए आ रहे हैं, तो अब जो थोड़ा सा अवेयरनेस और बढ़ गई है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार के ऑडिशंस के लिए? बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। फर्स्टली आई नो दैट सब लोग बहुत प्रिपेयर्ड आते हैं, यू नो, चाहे मैं यू नो किसी से मतलब ब्यूटी पैजेंट में हिस्सा लूँ या फिर मैं मिस इंडिया में थी, तो इफ़ आई कम एज अ मेंटर इवन ऑन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट, यू नो, पीपल कम सो अवेयर, ये तो रोडीज़ है, यहाँ पे they work on their strength, they work on their intelligence, they work on their talent, they work on their skill, they work on their appearance, सब कुछ करके वहाँ खड़े हो जाते हैं, and then you're like, अब इसको कैसे आउट करो या इनको कैसे आउट करो, और शी इज सो गुड और ही इज सो गुड, बट कई बार हम उनको ये भी बोलते हैं कि आप अगले साल आओ, बिकॉज यू डोंट वांट टू लूज आउट ऑन द गुड पर्सन, बट लेट्स सी क्या होता है। आई वांट टू सी हाउ पीपल रिएक्ट टू मी फॉर वन मोमेंट, आई वांट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि क्या जितनी खुशी मुझे हो रही है इस वक्त शो पे आके या आने पे, मैं देखना चाहती हूँ कि बाकियों को you know, उतनी खुशी हो रही है, मुझे उतना प्यार मिलेगा, क्योंकि earlier when I would go on stage I feel like somewhere everybody else would get more love than me, and it's not a thing of comparison, पर वही है ना, जितना प्यार आप समेट सको आप कम लगता है। तो इस बार I'm very excited to go back and see that, you know, what that feeling will be. मैंने like I'm getting goosebumps just talking about it, just to go on stage and see everyone, क्योंकि कहीं पे मुझे लगा था शायद मुझे ये मौका फिर ना मिले, और जब वो मौका आपको लगता है ना नहीं मिलेगा, and you put out that force in the universe, and the universe gives you a second chance. Yes. There's nothing better than that. नहीं, और वो भी है ना कि मैनिफेस्ट भी करे नाले करे, मेहनत तो मैंने तो, और मैनिफेस्ट तो आप करते ही हो, तो वो तो मिलता ही आपको, देखते हैं अभी। एंड या जी मेहनत तो मैंने की है, आई एम नॉट गोना लाई, बिकॉज यू नो बहुत कुछ बदला था मेरी ज़िंदगी में उसके बाद, एंड मैनिफेस्टेशन, यू ऑलवेज मैनिफेस्ट for the people you love, the things you love, and for your own love, you know, for self love. तो वो तीनों तो चलती हैं, कहीं नहीं यूनिवर्स ने सुन ली, एंड कल पता चलेगा। बिल्कुल। और आखिरी सवाल आपसे ये है, एक तो अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को थोड़ा सा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दो, और हर रोडीज का सीज़न एक संदेश, एक मैसेज के साथ आता है, तो ये सीज़न क्या मैसेज के साथ आ रहा है, क्योंकि पिछला सीज़न भी था, उससे पहले भी था, और आपके वाला भी एक मैसेज दे के गया था जब लास्ट टाइम भी आए थे, तो ये सीज़न क्या मैसेज दे के जाएगा एक स्पेशल, और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो आप वो तो बता ही दो। So as far as my upcoming projects are concerned, I have an OTT show on mental health called Therapy Therapy, जो आ रहा है, and season 20 of Roadies. And apart from that, I also produce a little bit of my own content. So I may be coming up with another season of my own show, and उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. But that's pretty much where my year is ending. Apart from that, I feel, आपने second part क्या पूछा था? Message from this season, yeah. We are in our 20th season. I think that इस साल the season is called Double Cross because of the double X. So I think it'll be about survival of the fittest. देखते हैं कौन इतने प्रेशर के साथ कहाँ तक अपनी गेम आगे लेके जा सकता है या जा सकती हैं. And I mean the message is try and play fair for as long as you can in life and on the show. बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर टाइम, और ऑल द बेस्ट आपको, एंड हमारे दर्शकों और हमारी तरफ से एडवांस में हैप्पी दिवाली आपको। थैंक यू, आपको भी हैप्पी दिवाली। बिल्कुल। और अभी हम शो देखेंगे, कल से ऑडिशन शो जब भी ऑन एयर जब भी आएगा, तो हम तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और बेस्ट ऑफ लक आपको, दोबारा से आप आ रहे हैं, एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर फ्रॉम आवर व्यूअर्स, और मेरी तरफ से, क्योंकि आई एम बिग अ फैन ऑफ रोडीज। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड ऑल द व्यूअर्स, रोडीज Double Cross season 20, you know exactly where to find us.